Today, every fresher is very much confused about should they make their resume with the help of AI. क्या AI उनका resume shortlist करने में help करता है और क्या recruiters AI वाले resumes को reject करते हैं. So in this video we will be talking about that specific topic. Should a fresher make their resume with the help of AI? So hi, welcome back to Talk Data with Jen. I help freshers in their data and AI career. नंबर वन कम्स वाई फ्रेशर आर यूजिंग AI टू मेक देयर रिज्यूमे. सबसे पहले उनको पता नहीं है क्या लिखना है अपने रिज्यूमे में, तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि आप एक रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं. उसके बाद बहुत सारे लोग ATS के बारे में बात करते हैं लिंक्डइन पे कि रिज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए भी AI हम यूज़ करते हैं. और बच्चा सोचता है कि AI विल गिव हिम और हर अ बेटर अप्रोच इन टर्म्स ऑफ ATS एंड एवरीथिंग. और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनको इतनी समझ नहीं है कि क्या लिखना है, और क्या कहते हैं, इंग्लिश भी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द फ्रेशर यूज AI टू बिल्ड देयर रिज्यूमे. बट AI सही तरीके से यूज करना वो ज़रूरी होता है रिज्यूमे में. नाउ माई सेकेंड पार्ट कम्स, अगर हम AI से अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो हम AI की कैसे हेल्प ले सकते हैं. सपोज मैंने कुछ लिखा कि आई डिड दिस प्रोजेक्ट इन सम स्पेसिफिक टूल, उसको AI कैसे क्लियर एंड रिफाइंड वर्जन में कर सकता है, हम उसकी मदद ले सकते हैं AI से. और हमारे जो खुद के नॉर्मल वर्ड्स हैं उनको थोड़े स्पेसिफिक और अच्छे फॉर्मेट में लाने के लिए वी कैन यूज AI टू जस्ट इनहैंस व्हाट वी आर राइटिंग इन मोर स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सप्लेनेबल मैनर. अब हमने AI का यूज़ कर लिया है और हमको पता लग गया है कि हमारा जो रिज्यूमे है एक स्ट्रक्चर्ड और क्लियर फॉर्मेट में आ गया है. बट लेकिन लोग और फ्रेशर्स क्या गलती करते हैं कि अपना सारा रिज्यूमे कॉपी पेस्ट कर देते हैं AI से, जो पता लग जाता है रिक्रूटर्स को कि जो एंटायर थिंग यू हैव पुट इन योर रिज्यूमे इट्स बीइंग कॉपीड फ्रॉम AI. तो वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि आपका रिज्यूमे पकड़ा जाता है कि इट इज़ बीइंग डिजाइंड बाय AI, और वहाँ पे भी होता है कि जो आपने लिखा है वो भी किसी और ने लिखा है, तो ये भी एक रीज़न होता है. तो इसलिए AI के रिज्यूमेज इन जगहों पे गलत तरीके से पोर्ट्रे होते हैं, और ये भी एक रीज़न है कि हम AI को गलत तरीके से यूज़ करके अपना रिज्यूमे बिल्ड करते हैं. एंड हेयर लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो AI से बने हुए रिज्यूमे होते हैं वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है रिक्रूटर, क्योंकि उसमें सेम लाइन्स, सेम प्रोजेक्ट्स और वही डेटा ड्रिवन सारी लाइन्स, प्रोफेशनल, आई डिड दिस प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट भी बहुत सारे रिपीटेड होते हैं जो जस्ट AI अपने आप आपके रिज्यूमे में डाल देता है, चाहे आपने वो करे हों चाहे आपने ना करे हों. तो दिस ऑल्सो आर द पॉइंटर्स जिससे आपको पता लग जाता है कि जो रिज्यूमे है वो AI बिल्ट है, और वहाँ चांसेस होते हैं कि रिक्रूटर आपका resume रिजेक्ट कर देता है, और इवन nobody wants to see that AI generated resume. Now hear me out, this is very important and the right way to use AI while building your resume. Number one, write everything in your own language. Number two, use AI for clear and structured manner or format. Number three, please be honest and write or give the full proof of your projects or your internship, whatever you have, एंड रिमूव एवरीथिंग विच यू हैवेंट डन, और जो तुमने खुद से नहीं पढ़ा है और जो तुमने खुद से प्रोजेक्ट्स नहीं बनाया है, रेदर देन जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम AI. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड स्पेसिफिक टू द पॉइंट इन योर रिज्यूमे. एक और बात है, अगर आप अपने आप को ढंग से या अपने रिज्यूमे के ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो नो बडी कैन गेट यू अ जॉब, इवन इफ यू आर अप्लाइंग टू माइक्रोसॉफ्ट एज वेल और गूगल. AI will not get you job, your skills will, and how well you will be able to communicate yourself and your things, which whatever you have put in your resume. And always remember, AI can help you, but it cannot rebuild your thinking. So if you want a honest and a bold and a blunt advice in terms of your data and AI career, try to talk data with Jen right away. Till then, keep learning, keep growing, and thank you so much.